मनरेगा का नाम बदलते ही विपक्षी दल आग बबूला हो गए। उन्होंने सीधा आरोप लगा दिया कि अब मनरेगा का नाम बदल करके उसमें राम जी का नाम भाजपाइयों ने जानबूझ के जोड़ा है। सवाल उठता है कि भीबी जी राम जी, इसका अगर पूरा अर्थ समझेंगे तो विकास भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, बड़ा ही अच्छा और प्यारा नाम है, लेकिन यहाँ पे अगर इसे हम एक साथ जोड़ते हैं तो उसमें राम का नाम आ जाता है और इसे लेकर के पूरा विपक्षी दल जो है लामबंद हो रहे हैं। इसे लेकर के जेएमएम के कार्यकर्ता ने भरपूर विरोध जताया। मनरेगा के नामांकन के खिलाफ झामुमो का रणधीर वर्मा चौक पर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। मनरेगा का नामांकन किए जाने के विरोध में झामुमो ने आज राज्यव्यापी धरना दिया। इस कड़ी में धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर झामुमो धनबाद जिला कमेटी ने धरना के माध्यम से केंद्र सरकार से इन बिल को रद्द करने की मांग की। जिला अध्यक्ष ने कहा कि यह नया बिल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करके रखेगी, इसीलिए भीबी जी राम जी विधेयक को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मनरेगा का नामांकन करके केंद्र की मोदी सरकार ने महात्मा गांधी का अपमान किया है। जिला उपाध्यक्ष मुकेश सिंह ने कहा कि मनरेगा देश के गरीब लोगों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम था और अब इसे खत्म कर दिया गया है। धारणा के माध्यम से बिल को रद्द कर पुनः महात्मा गांधी के नाम पर ही इस योजना का संचालित होना चाहिए। झामुमो की इस मांग को लेकर के आगे और तीव्र आंदोलन करेगी। मगर एसपीएन के संवाददाता ने जब सवाल पूछा कि राम बड़ा या महात्मा गांधी, तो इस पे भी झामुमो नेता गोल गोल बात करने लगे। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव न्यूज एसपीएन धनबाद झारखंड से। अब सवाल है जय राम जी की, यानी कि जी राम जी। अब जी राम जी से पूरा विपक्षी दल जो है एकजुट होने जा रहे हैं। मनरेगा का नाम बदला गया है, उसमें राम का नाम जुड़ गया है। सवाल है कि राम बड़ा या गांधी। सर जी, मेरा सवाल है कि राम बड़ा है कि गांधी बड़ा, ये सवाल। बिल्कुल आपने जो सही कहा, राम बड़ा या गांधी। हम बोलेंगे मैडम चलेंगे, टेंशन मत लीजिए। ऐसा है जी, पुरुषोत्तम राम आपने कहा, पुरुषोत्तम राम आदिकाल से वो साधारण पुरुष नहीं थे, तो इसलिए सर्वप्रथम राम ही बड़ा है। और उस राम को हम लोग भी रोम रोम में, दिलो दिमाग में हमेशा हम लोग विचार करते हैं राम राम। लेकिन राम के बाद भी कर्म आता है, उसको भी भुला ही नहीं जा सकता। एक तरफ जहां हम राम करते हैं वहां हम काम भी करना चाहते हैं। एक तरफ नाम, दूसरी तरफ काम। आज हमारा देश आजाद में जिस तरह के महान पुरुषों का बलिदान, त्याग, खून बहा है, आज अगर हम लोग देश पुराने जो नेता लोग बलिदान दिए हैं वो अगर नहीं रहता तो हम कहीं ना कहीं आज हम लोग अंग्रेजी को गुलाम ही रहते, और हमारा अस्तित्व भी ये आज जो हम आजाद भारत बोल रहे हैं वो भी नहीं बनता। और जो आज़ादी हम लोग को मिला आज, ये भी नहीं मिलता, यह सत्यता है। तो जहाँ तक राम की बात है वो सर परे है, लेकिन साथ ही साथ काम, और काम जो हमारे महापुरुष ने, महात्मा गांधी जी ने जो किया उसको भुला ही नहीं जा सकता। आज आप जैसे भाषणों में भी हम लोगों ने कहा, जो महापुरुष अपना सर्वोच्च त्याग कर देश की आज़ादी के लिए उन्होंने सोचा, ये कम बड़ा बात है, यह सोचने की आवश्यकता नहीं है। आज अटल जी भी उनको मानते हैं, लेकिन ये मोदी सरकार यानी कि मोदी जी आज के प्रधानमंत्री, क्या ऐसा बात हो गया कि महात्मा गांधी का नाम बदल के, ये मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी ने किया। राम, आप पॉलिटिक्स में राम को ले आ रहे हैं, यानी कि नली साफ होगा, कोई उद्घाटन होगा तो राम जी, मैंने गली नली का साफ होगा तो उसमें राम जी का बदनाम कीजिएगा, राम जी बोल के किया जाएगा। एक्चुअली सर उसका पूरा नाम है भीबी जी, बिल्कुल भीबी जी राम जी विकसित भारत, ठीक है। तो राम जी आप कहलाना चाहते हैं, इसका मतलब क्या? आप काम, आप एक साधारण जो आप दे रहे हैं भीजी राम जी, तो क्या देश की जनता काम नहीं चाहेगी? देश की जनता जो रोजगार आप लोगों ने बोला था पहले 100 दिन का था, अभी 125। बिल्कुल, तो उसको क्या किया? आपका योगदान, आपका 90% पहले आप देते थे, अभी आप 60% दे रहे हैं, 40% आप बोलेंगे राज्य सरकार को आप रॉयल्टी नहीं दे रहे हैं। आप यहाँ पर आपका जो हमारा बनता है रॉयल्टी वो नहीं दे रहे हैं, और इधर आप सब्सिडी के लिए बोल रहे हैं, तो हम कहाँ से सकेंगे? इसका मतलब आप चाहते हैं कि जहाँ बीजेपी की सरकार जिस राज्य में नहीं है उसको अस्थिरता करे। और इसका उदाहरण आप लोगों ने देखा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को किस तरह का सताया गया है और किस तरह का सरकार को अस्थिर करने के लिए उन्होंने किया। तो हम लोग डिगे नहीं, झारखंड झुकेगा नहीं। आने वाले दिनों में कैसे भी मुसीबत हो, लेकिन हम लोग झारखंड की जनताओं की सुख सुविधा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हमारा हेमंत सोरेन तैयार रहेगा और
हम लोग अदतन एक सिपाही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, किसी भी तरह का ऐसा मुसीबत धनबाद जिला में आएगा तो हम लोग एकजुटता के साथ इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे बीच में मन्नू आलम जी हैं, जरा इनसे पूछते हैं कि अल्लाह बड़ा या गांधी जी। देखिए, जो सवाल है यही आपका सही नहीं है। आप हम लोग राजनीति करने वाले ये दल है। हाँ, अल्लाह ईश्वर एकदम सबसे बड़ा, राम जी भी बहुत बड़े, और राम जी का मामला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। आज इनको कौन नहीं जानता, मगर क्या ये भारतीय जनता पार्टी के हैं? भाजपा चाहती है कि राम भक्त केवल वही हैं। ऐसा नहीं है भाई साहब। जो भी राम पर आस्था रखते हैं सब लोग राम को आदर करते हैं, मानते हैं, मगर महात्मा गांधी को अपमान करना, महात्मा गांधी मरते मरते है राम बोल के मरे थे, तो महात्मा गांधी गोली कौन मारा था? जो लोग आज अभी राम राम कर रहे हैं वही गोली मारने वाले थे महात्मा गांधी जी, नाथूराम गोडसे। कुल मिला के सीधे पॉइंट पर आइए, जो पंचायत को 2 साल से पैसा क्यों नहीं दिया बीजेपी सरकार, इस पे चर्चा नहीं। ये ग्राम पंचायत का सपना क्या देखा था? महात्मा गांधी देखे थे, ग्राम स्वरोजगार, मगर पंचायत को पैसा नहीं दे रहा, हमारा बकाया पैसा नहीं दे रहा। आप जानते हैं कि हम रगड़ रहे हैं, आज स्टाइपेंड नहीं मिल रहा, छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, तो आप जो है घुमा दिए दूसरे तरफ। आप धर्म का मामला जोड़ना चाहते हैं हर बात पर। अरे भगवान श्री राम का मंदिर बना, किसने विरोध किया? सब लोग मानता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, भगवान को बीच में मत लाइए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी और जेएमएम पार्टी को लाइए, भगवान को बीच में मत लाइए। भगवान सबसे बड़े हैं, उनके बड़ा कोई नहीं। इसलिए सवाल हम लोग इसको, आपका सवाल से सहमत नहीं है। दूसरी बात है, बोलिए, कि सर ये सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी कभी नोटबंदी, कभी ये नाम बदली कर दो, कभी अगर हमको तो ऐसा लग रहा है कि नेता लोग लास्ट में अपना नाम हिटलर ना रख ले, क्योंकि हिटलर ही ऐसा काम करता था। तो कुल मिलाकर के हम लोग सीधा कहना चाहते हैं, माननीय हेमंत सोरेन जी और माननीय गुरुजी, हमारे जो गुरुजी नहीं रहे, दिसोम गुरु शिबू सोरेन, अभी जो उन्होंने काम किया, पैसा कानून लागू किया, इसमें चर्चा नहीं है। इतना बड़ा काम किया, उसमें कोई चर्चा नहीं। तो कुल मिला के हम लोग एकदम महात्मा गांधी के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और महात्मा गांधी ने जो बलिदान दिया है, पूरी दुनिया कहती है कि महात्मा गांधी ने क्या किया, और आज आप उसको दफनाना चाहते हैं, उनके नाम को कहीं ना कहीं आप गायब करना चाहते हैं। ये चालाकी भारतीय जनता पार्टी का नहीं चलेगा। 56 साल झंडा किसने नहीं फहराया था, और वही लोग आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा, ये लोग राष्ट्रीय झंडा का भी दुरुपयोग करते हैं, नहीं फहराते हैं। तो हम यही कहेंगे, महात्मा गांधी का अपमान बीजेपी बंद करे और महात्मा गांधी का नाम को रहने दे, और भगवान श्री राम का जहां नाम है बिल्कुल सम्मान है, उनका अपमान की कोई बात ही नहीं है। मगर ये जानती है भाजपा कि अब हम दोष किए हैं तो भगवान को बीच में ले आओ, तो भगवान तो सबका है, इसलिए भगवान ही निर्णय लेंगे इसमें, और ये भाजपा का भला नहीं होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैडम से एक छोटा सा सवाल है। मैडम जी, मनरेगा और जी राम जी में क्या अंतर है, इससे आम जनता को क्या परेशानी हो रही है, इसी का जवाब दीजिए। देखिए, मनरेगा और जी राम जी, ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि मोदी जी में वो ताकत ही नहीं है, वो बुद्धिमत्ता ही नहीं है, वो क्षमता ही नहीं है। जितना भी वो 56 इंच का सीना अपना बता दे, एक भी योजना वो अपना नहीं उतार सकते। ये योजना कांग्रेस के द्वारा लाया गया ही मनरेगा योजना है। तो आखिर जब योजना वही है तो नाम बदलने का जरूरत क्यों पड़ा? इसलिए जरूरत पड़ा कि उनको गांधी नाम से परहेज है। इतना कुंठित मानसिकता रखने वाली राजनीतिक पार्टी, जिसको अपने आप पे विश्वास नहीं है, जिसके अपने काम पे विश्वास नहीं है, वो नाम बदलने पे विश्वास रखता है। क्यों? क्योंकि आज वो मनरेगा के नाम से महात्मा गांधी का नाम हटाए हैं, कल वो पाठ्यक्रम से हटाएंगे, परसों वो इतिहास से हटाएंगे, और यही क्रम चलता रहेगा। आज देखिए, गुजरात में वल्लभ भाई पटेल जी के स्टेडियम से वल्लभ भाई पटेल जी का नाम उतार करके पहला प्रधानमंत्री है जो अपना नाम चढ़ाए, जीते जी। तो ऐसी दुर्भावना से ग्रसित लोग पहली बार हम लोग देख रहे हैं। देखिए, मनरेगा अपने आप में एक योजना ही नहीं, हम कह सकते हैं ये महात्मा गांधी का आत्मा था। वो पहले व्यक्ति थे
उस दरमियान जब आजादी की लड़ाई हम लोग लड़े थे और भारत जब आजाद हुआ था, उस वक्त ग्राम स्वराज का जो परिकल्पना लेकर के आया था अगर कोई, तो महात्मा गांधी लेकर के आए थे। उन्होंने पहली बार ये मुहिम उठाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार कैसे लाया जाए, लोगों को ग्राम को स्वावलंबी कैसे बनाया जाए, पलायन कैसे रोका जाए, और इस विचार को लाने वाले गांधी जी हैं। तो मोदी जी कौन होते हैं कि गांधी जी का नाम बदले? अगर मोदी जी को लाना भी है, आप इससे भी अच्छा योजना लाइए, आप इससे भी अच्छी स्कीम लाइए, आप राम जी के नाम पे लाइए और भगवान जी के नाम पे लाइए। हम लोग सब राम भक्त हैं, हम लोग के कन कन में राम बसते हैं, उसमें उसको कोई नहीं झुटला सकता है। लेकिन इस तरह से हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो आदर्श पुरुष हैं, जिन्होंने भारतवर्ष की आजादी की लड़ाई में अपने आप को निछावर कर दिया, उनको धूमिल करना ये कौन सी मानसिकता है? देखिए, सिर्फ महात्मा गांधी का ही इन्होंने अपमान नहीं किया, इन्होंने अपमान अपने भी दल के पुराने लोगों का किया है, पुराने नेताओं का किया है, चाहे वाजपेयी जी हो, अटल बिहारी आडवाणी जी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, यशवंत सिन्हा हो, यशवंत सिंह हो, किसका सम्मान किए? मोदी जी तो आते ही अपने पुराने नेताओं को पहले उन्होंने धूल चटाया, दरकिनार किया। आप देखिए उनका बैनर पोस्टर में कहीं आपको आडवाणी जी नहीं दिखेंगे, कहीं वाजपेयी जी नहीं। तो ये मूर्ख लोग, मतलब पुराने पूर्वजों का जो देन है, उनका जो क्या कहे योगदान है, बलिदान है, उसका कोई सम्मान ये कर ही नहीं सकते ये लोग, अनपढ़ गंवार लोग। मैं तो बोल सकती हूँ आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि ऐसा हरकत एक मूर्ख लोग, अनपढ़ गंवार लोग ही कर सकते हैं। हम लोग देखिए भारत के लोग हैं, हम लोग अपने भारत का जो विरासत हमारा है, हम उसका सम्मान करने में विश्वास करते हैं। हमारे पूर्वज जो कुछ भी विरासत हम लोगों को दिए हैं, हम लोग उसका सम्मान करने में विश्वास रखते हैं, और इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं कि महात्मा गांधी जी का नाम जैसे ना हटे। आप स्कीम लाइए, मोस्ट वेलकम, नए स्कीम लाइए, और भी बड़े बड़े स्कीम को लाइए, आप दूसरे किसी के नाम से रखिए, राम जी के नाम से रखिए, शिव जी के नाम से रखिए, हम लोग सब एम्ब्रेस करेंगे ओपन हार्टली। लेकिन इसका गांधी जी का नाम नहीं हटना जी, गांधी जी का नाम हटाना दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण मैं बोलूंगी, ये विक्षिप्त मानसिकता, ये पागलपन आप बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। देखा कि जी राम जी को लेकर के जो है पूरा बवाल हो चुका है पूरे भारतवर्ष में। यहाँ पे स्थिति ये है कि पूरा विपक्षी दल जो है एकजुट हो रहा है, लामबंद हो रहा है इस बात को लेकर के कि मनरेगा जिसमें महात्मा गांधी जी का जो नाम जुड़ा हुआ था, वहां पे अब जी राम जी आ रहे हैं, यानी कि वीपी जी राम जी। ये मतलब नहीं है कि उसमें क्या है, क्योंकि राम आने से बाकी लोग को तकलीफ हो रही है, लेकिन विपक्षी दल का यह भी कहना है कि मुझे राम जी से कोई आपत्ति नहीं है, नाम जो है गांधी जी का नहीं हटना चाहिए था। इस बात को लेकर के ये लोग विरोध कर रहे हैं, और बात भी सही है। महात्मा गांधी आदर्श व्यक्ति हैं, विश्व के आदर्श हैं, बापू हैं हमारे, यानी कि राष्ट्रपिता हैं। उनका नाम को अगर हटा देना शायद किसी को भी तकलीफ हो सकता है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, न खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 7004043418। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।